शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं दिव्य नेत्र की वरदानी आत्मा हूँ। बाबा कहते, जब से कोई बच्चा ब्राह्मण बनता है यानी नया जन्म होता है, तो हर बच्चे को बाबा एक गिफ्ट देते हैं। कौन सी गिफ्ट देते हैं? दिव्य समर्थ बुद्धि की और दिव्य नेत्र की। गिफ्ट सबको एक समान मिलती है। क्यों बाबा ने ये कहा कि जन्मते ही हर बच्चे को ये गिफ्ट मिलती है? क्यों? जन्म माना ही समझ जाना देह के अंदर छिपी हुई निराकार शक्ति को और ब्रह्मा तन में आए हुए निराकार शिव को। और ये समझना कोई बाहरी आँखों से तो नहीं होता है, ये अंतर्दृष्टि से हम समझते, ज्ञान की आँख मिलती है, समझ की आँख मिलती है, तभी तो हम बाबा का बनते हैं। तभी आज बाबा ने कहा कि हर ब्राह्मण बच्चे को जन्मते ही बाबा ने दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र की गिफ्ट दी है। गिफ्ट सब बच्चों को एक समान मिलती है, लेकिन आ जाता है फिर लेकिन में क्या आया? जो बच्चे इस बर्थडे की गिफ्ट को जितना यथार्थ रीति प्रयोग करते हैं, तो उनकी स्थिति कमल पुष्प समान न्यारी हो जाती है। वो कमल आसनधारी हो जाते हैं। जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना कमल आसन समान स्थिति को धारण करेंगे। अब कमल क्या कहता है? कमल बहुत ज़्यादा प्यारा और खूबसूरत है, लेकिन जहाँ रहता है उसके प्रभाव से मुक्त रहता है। तो बाबा कहते ऐसे बच्चों की ऐसी स्थिति बन जाती है कि इस दुनिया में रहते हुए भी देह के संबंध, देह के पदार्थ और कर्म इंद्रियों के आकर्षणों से न्यारे हो जाते हैं। किस किस से? देह के संबंध, देह के पदार्थ और कर्म इंद्रियों के आकर्षण से न्यारे होने के कारण ऐसे बच्चे सदा हर्षित पने की स्थिति का अनुभव करते हैं। क्योंकि जो आकर्षण है ना, वो बंधन है, वो खींचते हैं और हमारी खुशी को समाप्त कर देते हैं। लगता ये है कि आकर्षणों पर आकर्षित होकर हमें खुशी मिलेगी, लेकिन उसी से खुशी समाप्त होती है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे सदा हर्षित स्थिति का भी अनुभव करते हैं और महसूस करते हैं कि इस पतित दुनिया में रहते हुए भी पतित दुनिया से जैसे न्यारे है, उनसे उनका कोई संबंध नहीं है। ये वाला काम करती है दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र, जो सदा हर्षित पने का अनुभव कराए, पतित दुनिया में रहते हुए उपराम पने का अनुभव कराए, जो कमल समान न्यारी स्थिति, देह संबंध, पदार्थ और इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त कराए। ये सिर्फ तब होता है
जब दिव्य बुद्धि को, दिव्य नेत्र को ठीक से प्रयोग किया जाए। क्योंकि बहुत बार ये जो दो आँखें देखती है ना, ये अंदर रजिस्टर करती रहती है सब कुछ, तो उसकी एक रील सी बनी रहती है। वो रील फिर तीसरी आँख देखती रहती है। तीसरी आँख यानी बुद्धि की आँख, समझ की आँख देखती रहेगी। बचपन में ये था, फलाने ने उस टाइम ये बोला था, ये किया था, मैंने ये किया था, मैंने ये करना। और जो स्थूल आँखों से देखा होता है उस अनुसार काल्पनिक चित्रों का निर्माण करते रहते हैं। पर सूक्ष्म आँख से जिसने ठीक देख लिया परम धाम, स्वर्ग ठीक देख लिया सूक्ष्म आँखों से, बाबा, बाबा से संबंधों की फीलिंग, वो प्यार, वो सुख ठीक देख लिया तीसरे आँख से, तो दो आँखों से देखा हुआ फिर प्रभावशाली नहीं रहता है। दो आँखों से देखा हुआ मतलब स्थूल दृष्टिकोण, और तीसरी आँख से देखना माना परम सत्य, सूक्ष्म, जो हम अंदर में रूहानियत महसूस करते हैं, जो वो ईश्वरीय सुख और आनंद महसूस करते हैं, वो महसूसता को समझ की आँख देखती रहे। जैसे पानी को ये स्थूल आँख देखती है, लेकिन पानी में अगर मीठा डला है तो अनुभव की आँख देखती है। हम कहेंगे हाँ चख के देखो, बोला उसको भी यही है, देखो, खा के देखो, पहन के देखो, बोल के देखो, सुन के देखो, हर एक बात के लिए शब्द आ जाता है देखो। वो समझ है, अनुभव करती है जो, और वो अनुभव हर एक बात के लिए खींचता है। कोई चीज़ बहुत टेस्टी खाई तो फिर कहेंगे दोबारा, क्यों? वो अब समझ की आँख उसको वापस मांगती है। तो ये बाबा चाहते हैं कि ये दिव्य बुद्धि बच्चों की शार्पन रहे, एक्यूरेट रहे, ठीक देखती रहे आंतरिक रसों को, आंतरिक अनुभूतियों को, उस प्यार को, उस सुख को, और उसके अनुसार आंतरिक दृश्यों का निर्माण अपने आप होता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने एक बार देख लिया विष्णु चतुर्भुज, सारी उम्र कब भूला नहीं कि मैं ये बनने वाला हूँ, बस 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 विष्णु बना 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 बना। बड़ी दीदी कब भूली नहीं घर जाना, घर जाना, घर जाना। कल दादी प्रकाश मणि को बाबा कह रहे थे कि ये हीरो आत्मा है, क्यों? ज़ीरो को कब भूलती नहीं है, ज़ीरो को याद रखने में नंबर 1 है। तो ज़ीरो बाबा का ऐसा अंदर की आँख ने दृश्य पकड़ा, ऐसा उसका सुख लिया, प्यार लिया, जो ठहर गए वो दृश्य अंदर। किसी ने कोई दुखदाई दृश्य कब देखा होता तो कहते जी भूलता नहीं, जी भूलता नहीं, फलाना उसको मार रहा था, भूलता नहीं। तो कोई ऐसी बातें भी अटक जाती है। पर रियल दिव्य बुद्धि, दिव्य नेत्र ये है जिसमें ईश्वरीय स्वरूप अंदर ठहर जाए, वो सुख आनंद की फीलिंग अंदर ठहर जाए, वो संबंधों का खिंचाव अंदर ठहर जाए, तो अपने आप डिटैच होते जाएंगे। यहाँ से न्यारे होना, कमल समान स्थिति बनाना वो स्वाभाविक हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ अटैच हो गए ना, एक तरफ ज़्यादा आत्मा को दृश्य सुहावने दिखाई दे रहे हैं। तो वो आज हमें ध्यान रखना है कि मुझे वरदान तो मिला दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का, समर्थ बुद्धि मेरे पास है, यानी खजाना है, चाबी है, सिर्फ चाबी लगा के उस खजाने को मैंने यूज़ करना है। ये बात हमें सिर्फ बार बार अटेंशन में रखनी है कि आज 2 आँखों से कम देखना है, तीसरी आँख से ज़्यादा देखना है। जिसकी तीसरी आँख जितनी ज़्यादा प्रभावशाली होती है, 2 आँखों से देखे हुए का प्रभाव अपने आप कम हो जाता है। तो कौन हूँ आज मैं?
दिव्य नेत्र की वरदानी आत्मा हूँ, वरदानी हूँ, बस वरदान को प्रयोग करना है।